5 बातें जो हमेशा आज के जीवन में काम आने वाली बातें हैं, जहां हमारे अपने ही हमें नीचा दिखाने में तुला हुआ है और हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसे ज्ञान की जरूरत है जो सभी प्रकार से हमारी रक्षा कर हमें निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाता रहे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में हरपाल सिंह नाम का युवक रहता था। बचपन में उसकी मां उसे छोड़कर चल बसी थी। सौतेली मां ने उसका पालन पोषण किया था। वह हरपाल को बहुत तंग करती थी। हरपाल ने अपनी मां को खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर एक दिन उसने घर छोड़ने की योजना बना ही ली। छोटी सी पोटली में 2 रोटियां, कुछ कपड़े और जेब में कुछ पैसे रखे। रात के सन्नाटे में वह बाहर आया। पूरा गांव नींद में सो रहा था। कीड़ों की आवाजें हवा को कपा रही थीं। नदी के किनारे अकेली झोपड़ी थी। उसमें एक बूढ़ा रहता था। बोलता बहुत कम था, लेकिन जब भी बोलता पते की बात कहता। सौतेली मां जब भी मारती, हरपाल सिंह इसी बूढ़े के पास पहुंच जाता। बूढ़ा उसे समझाता, 2 काम की बातें बताता। गांव छोड़कर जाने से पहले वह बूढ़े के पास गया। बूढ़े ने उसके मन की बात जान ली। पूछा, घर छोड़ने की सोच रहे हो? हाँ, हरपाल बोला। घर में जो रूखी सूखी मिले चुपचाप खाओ। पराए देश में भटकने से क्या फायदा? बूढ़े ने हरपाल की हिम्मत परखना चाही। हरपाल अपने इरादे पर अडिग था। बूढ़े ने इस पर कहा, अगर तुम जिंदगी को साहस और उद्यम से जीना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूं। अगर उन पर अमल करोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। हरपाल ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। बूढ़ा कह रहा था, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी बात मानो। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो। हर एक काम ईमानदारी से करो। अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करो। जहां भी ज्ञान की 2 बातें मिलें, ध्यान से सुनो। हरपाल ने ये बातें गांठ बांध लीं और चल पड़ा। चलते चलते वह एक बहुत बड़े शहर में पहुंचा। हिम्मत करके वह राजा के महामंत्री से मिला। उसका गठा हुआ सुंदर शरीर और अच्छा व्यवहार देखकर महामंत्री खुश हुए। उन्होंने हरपाल को नौकरी दे दी। एक बार राजा देश विदेश घूमने निकला। उसके साथ नौकर चाकर, फौज फाटा, अनाज ढोने वाले पशु व्यापारी, नाचने गाने वाले और न जाने कितने लोग चल रहे थे। चलते चलते राजा का दल एक बहुत बड़े मरुस्थल में जा फंसा। दूर दूर तक पानी का नाम नहीं था। राजा के साथी प्यास से तड़पने लगे। प्यास के मारे पशुओं का बुरा हाल हो गया। पानी पानी पानी, बस यही एक पुकार। पर पानी था कहाँ? राजा के सिपाही दूर गांव के एक मुखिया को पकड़ लाए। राजा ने कड़क कर कहा, कहीं से पानी का इंतजाम करो, वरना तुम भी जीवित नहीं लौट पाओगे। मुखिया ने कांपते हुए कहा, महाराज, इतने अधिक लोगों के लिए पानी का इंतजाम होना असंभव है। आसपास कहीं भी पानी नहीं है। हाँ, यहां से कुछ दूर एक बावड़ी है। बहुत पुरानी, लेकिन वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। क्यों? राजा का प्रश्न था। क्योंकि उसमें भूत प्रेत रहने लगे हैं। कोई साहस करे तो शायद पानी मिल जाए। महामंत्री सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने हरपाल से कहा, तुम जाओ और प्यासे साथियों के लिए पानी का इंतजाम करो। हरपाल को एकदम उस बूढ़े की पहली बात याद आई, जो भी तुम्हारा भला करे उसका कहना मानो। खतरे की परवाह किए बिना
वह 2 घड़े लेकर बावड़ी की ओर चल पड़ा। बावड़ी में घुप अंधेरा था, संगमरमर की सफेद सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। वह बेधड़क उतरता हुआ पानी तक पहुंचा। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। उसने घड़े भरे। जैसे ही लौटने को हुआ, उसे भयंकर हंसी सुनाई पड़ी। उसने आसपास देखा। सीढ़ियों पर एक दैत्य के आकार का आदमी खड़ा था। वह अपनी छाती से हड्डियों का ढांचा चिपकाए था। उसने हड्डियों के ढांचे की ओर बड़ी प्यार भरी निगाह से देखा। फिर हरपाल से पूछा, मेरी इस सुंदर पत्नी के बारे में क्या सोचते हो नौजवान? हरपाल कुछ कहने ही जा रहा था कि उसे बूढ़े की दूसरी बात याद आई। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो, हरपाल ने उत्तर दिया। सचमुच इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने कहीं नहीं देखी। शाबाश, तुम भले आदमी हो। आज तक हर एक आदमी इसे हड्डियों का ढांचा कहकर मेरी पत्नी का अपमान करता रहा। मैंने गुस्से में आकर उन सबको मार डाला। मैं तुमसे खुश हूं। तुम्हारी मदद करूंगा। बात यह थी कि वह दैत्याकार आदमी अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। पत्नी के मर जाने के बाद भी वह नहीं मानता था कि वह मर गई है। उसकी लाश लिए फिरता, जो केवल हड्डियों का ढांचा रह गई थी। उसे प्रसन्न देखकर हरपाल ने कहा, अगर आप मुझ पर खुश हैं तो इस बावड़ी को छोड़ दीजिए। प्यासे लोगों को इसके पानी से प्यास बुझाने दीजिए। उस व्यक्ति ने हरपाल की बात मान ली। वह बावड़ी छोड़कर चला गया। राजा और उसके साथियों के लिए भरपूर पानी मिला। खुश होकर राजा ने हरपाल को अपने पास रख लिया। बूढ़े की तीसरी बात याद रखकर वह हर काम ईमानदारी से करने लगा। कभी झूठ नहीं बोलता था। इन गुणों के कारण उन्नति करता हुआ वह राजा का कोषपाल बन गया। राजा का एक भाई था, स्वभाव से बड़ा कपटी। वह खुद राजा बनना चाहता था। उसने सोचा, अगर हरपाल को लिया जाए तो खजाने पर कब्जा हो जाएगा। उस धन की सहायता से वह राजा को हराकर खुद राजा बन जाएगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हरपाल टस से मस नहीं हुआ। आखिर उसने लालच देते हुए कहा, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें अपनी कन्या ब्याह दूंगा। हरपाल का मन डावाडोल हो उठा, लेकिन उसे बूढ़े की चौथी सीख याद आई, अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करो। उसने बड़ी सफाई से राजा के भाई का कहना टाल दिया। इस पर राजा का भाई आग बबूला हो उठा। उसने जाकर राजा से शिकायत कर दी, महाराज, कोषपाल ने आपके और राजकुमारी के लिए बहुत अपमान भरी बातें कही हैं। सुनकर राजा की आंखें लाल हो उठीं। गुस्से में उसके होंठ कांपने लगे। उसने हुक्म दिया, जब तक हरपाल सिंह का सिर धड़ से अलग नहीं होगा, हम दोनों भाई न भोजन करेंगे न पानी पिएंगे। साथ ही उसने आदेश दिया, मेरी आज्ञा गुप्त रखी जाए। अगर किसी ने कुछ बताया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा ने अपने एक अधिकारी को बुलाकर कहा, शहर के बाहर एक धर्मशाला बन रही है, वहां जाओ। कल सुबह एक आदमी आकर पूछेगा कि काम कितना रह गया है। इतना सुनते ही तुम उसका सिर काट देना। अधिकारी चला गया। दूसरे दिन सुबह राजा ने हरपाल सिंह को बुलाया। कहा, जाकर पूछो कि धर्मशाला का काम कितना बाकी रह गया है। हरपाल सिंह का घोड़ा उस दिशा में बढ़ चला। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। वहां एक महात्मा ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। हरपाल सिंह को बूढ़े की पांचवी बात याद आई, जहां भी ज्ञान की 2 बातें मिलें, सुनो। वह रुककर उपदेश सुनने लगा। हरपाल सिंह की हत्या का समाचार न पाकर राजा का भाई अधीर हो उठा। उसे जोरों से भूख लग आई थी। उसने उतावली में वेश बदला। सीधे वहां पहुंचा जहां धर्मशाला बन रही थी। बदले हुए वेश के कारण कोई जान नहीं सका कि वह राजा का भाई है। उसने जब हरपाल की लाश नहीं देखी तो उस अधिकारी से पूछा, काम पूरा होने में कितनी देर है।
अधिकारी ने सोचा, यही आदमी है जिसका सिर काटना है। उसने आव देखा न ताव, एक ही झटके में उसका सिर काट लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। धीरे धीरे राजा को असली बात की जानकारी हुई। उसने हरपाल को बुलाया, उससे क्षमा मांगी। इस प्रकार राजा का राज्य बच गया और हरपाल की जान भी बच गई।